तो हर कोई कहता है हाँ योगा करो, लेकिन आप एक नई टर्म लेके आए, नाद योगा। योगा में और नाद योगा में डिफरेंस क्या है? योग को लोग योगासन समझ लेते हैं। योग योगासन नहीं है, योगासन उसका एक पार्ट है। योग तो जीवन पद्धति है। नाद का अगर हम नियमित रूप से अगर अभ्यास करें इसको, जो हमारी स्लीपिंग क्वालिटी है वो बेटर हो सकती है। 100% इसकी रिसर्च है। आसन को लेकर लोग डर जाते हैं। कुछ लोग जो है आसनों को केवल डर के मारे नहीं कर रहे कि ऐसे इतना कैसे करना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार जैसे 12 स्टेप कैसे करेंगे। नाद योग में एक चीज आती है जहाँ पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यानी अटेंशन स्पैन या मेमोरी, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप प्रोटोकॉल फॉलो करें। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका फिर से सोच साइंटिफिक टॉक में। अक्सर हम बातें करते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी की, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना वो फिजिकल हेल्थ से बहुत जुड़ी हुई है। कई बार आपने देखा भी होगा, जो भी डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं या जो स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, और आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका एक सकारात्मक असर भी पड़ेगा। अब इसी अगर श्रृंखला में बात करूं तो हमारे देश में ना कई चीज़ें हैं जो कभी बहुत अच्छी थी, कभी उनका गुणगान किया जाता था, लेकिन बीच में कुछ आक्रांताओं ने, कुछ जब कॉलोनियल लोग आए, उन्होंने जब हम पे राज किया तो हमारी उन चीज़ों को दबाने की कोशिश करी, लेकिन अंत में उसी को आज लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक दिन बनाया जाता है स्पेशली, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल योगा डे। और जब मैं योगा की बात कर रहा हूँ तो हमारे देश में सबसे पहले नाम तो रामदेव बाबा का ही आता है। उनका भी अभिवादन है और उनको भी हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने अपना रोल एक निभाया और योगा को इंटरनेशनली उन्होंने एक तरह से ग्रो किया। लेकिन उनके साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जो जिनका योगदान सराहनीय है और हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, उन्हें सामने लेके आना चाहिए। आज जो शख्सियत हमारे साथ है उनके बारे में कहा जाए तो वो फाउंडर हैं नव योगा ग्राम के। वो प्रोफेसर हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृति यूनिवर्सिटी में, और मेन चीज़ जो है वो उन्हें इंटरनेशनल नाद योगा गुरु का अवार्ड मिला। और जो सबसे मेन चीज़ है कि 22 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार लगातार 365 दिन करने का रिकॉर्ड उनके नाम है। मैं बात कर रहा हूँ नवदीप जोशी जी की। नवदीप जी, स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को मैं एक तरह से इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने बड़ा टॉपिक, जो युवाओं के बीच का टॉपिक है, हाँ जी, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, उस विषय में आप लोग ज़्यादा बातचीत करते हैं और मुझे लगता है आज भी उस तरह की बातचीत हमारे बीच रहने वाली है। बिल्कुल। महाराज, जैसे हमने अब तक ना योगा की बात सुनी है, तो हर कोई कहता है हाँ योगा करो, लेकिन आप एक नई टर्म लेके आए जो नाद योगा। सबसे पहले दर्शकों को सिंपल भाषा में समझाने के लिए कि योगा में और नाद योगा में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक तो जो हम योगा कहते हैं उसको हम योग कहें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, क्योंकि योग तो हमारी ऋषि मुनियों का एक अन्वेषण है, उससे हम योग से आगे बढ़े हैं। जब हम योग की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समाज में दिखाई देती हैं, और जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल योग डे के देकर करीब 190 से ज़्यादा देशों में योग आज पहुंच गया है। बिल्कुल। लेकिन योग क्या है कि उसकी दो स्थितियां हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। हम्म, उस योग को करने के बाद व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन को भी अच्छा बना सकता है। और जो दूसरी बात आती है, जिसको अगर हम कहें कि आध्यात्मिकता क्या है, तो लोग कुछ पूजा पाठ तक लेके जाते हैं। बिल्कुल। जबकि योग जो है एक साइंटिफिक रिसर्च है बिल्कुल। कि वह व्यक्ति आध्यात्म यानी कि कितना काम डाउन है, कितना रिलैक्स्ड है, कितना उसकी चेतनता, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। तो योग को अगर सही मायने में देखें तो ये जो दो है, जिसको उपनिषदों में परा और अपरा विद्या का है। परा विद्या यानी कि जब हम आध्यात्म की ओर जाते हैं, और ये दोनों चीजें ही चलनी चाहिए। बिल्कुल। एक व्यक्ति, अगर हम बात करें कि एक बड़ा बिजनेसमैन है और वह अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है, तो उसने क्या किया, अपने मन को एकाग्र किया, कंसंट्रेट किया, 10-10 घंटे वो काम कर रहा है, और उसमें उसकी अगर ब्रिलियंट बात करें तो वो है, उसके अंदर कंसंट्रेशन है, उसके अंदर एक इंथुसियाज्म है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका, क्योंकि वो काम करने के बाद जब घर आता है तो हताशा, निराशा और उदासी,
तनाव, घर में बहुत ज़्यादा रिलेशन में दिक्कत। क्यों? क्योंकि उसने मन के एक पार्ट को तो बैलेंस कर लिया, बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं योग है, मास्टर ओवर माइंड। माइंड के ऊपर का जो मास्टर है वो योग है। और उस योग में, जैसे आपने नाद योग की बात करी, कि अब योग के जो अनेक क्रम हैं, हठ योग है, राज योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, उसमें से समाधि, जिसको हम बोलते हैं समाधि, यानी कि रिलैक्सेशन, ध्यान से भी ऊपर की, बिल्कुल। तो उसमें एक पार्ट नाद योग का भी आता है। नाद योग वैसे हठ योग का ही एक पार्ट है, अच्छा। लेकिन जिसमें हमारी सृष्टि हुई है, जो हमारा क्रिएशन हुआ है, वो ध्वनि से हुआ है, और उस ध्वनि को हमारी योग की भाषा में नाद कहा जाता है। ओके, तो सिंपल भाषा में समझे तो ये नाद है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो नाद योग है, ये ध्यान के दौरान उत्पन्न ध्वनियों से, जैसा आप कह रहे हैं कि उससे आता है, यानी कि इनर साउंड से आता है, तो मस्तिष्क जो हमारे मन की तरंगे होती हैं, जिन्हें हम मस्तिष्क की तरंगे भी कहते हैं, वो उनको कैसे प्रभावित करती है? देखिए, नाद, जहाँ मैंने कहा कि हमारा नाद का मतलब है कंपन। हमारे शरीर में बिलियन सेल हैं, और हम सब लोग कंपन से ही बने हैं। अगर हम बात करें साइंटिफिक उसकी, तो बिग बैंग थ्योरी की बात आती है, यानी कि जो वाइब्रेशन हुई, उस वाइब्रेशन से जीवन की उत्पत्ति हुई। बिल्कुल। और यहाँ हम नाद में कहते हैं कि जो ध्वनि हो रही है, तो उसमें भी दो चीजों की टकराव से हो रहा है। और अगर हम सामान्य वे में देखें तो हर कहीं नाद है, लिविंग में भी, नॉन लिविंग में भी। नाद मतलब ध्वनि है, ध्वनि मतलब कंपन है। बिल्कुल। और अब ये जब हम नाद योग की बात करते हैं और केवल ध्वनि की बात करते हैं, तो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। हर किसी तरंगों की फ्रीक्वेंसी है, हर किसी के नाद की फ्रीक्वेंसी है, एनर्जीज है, एनर्जी है, जो आप ब्रेन वेव्स की शायद बात करना चाह रहे होंगे, अल्फा बीटा गामा थीटा, अल्फा बीटा, है ना? उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उस आधार पे वो आपको काम डाउन करती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी अगर डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि एक जना, जैसे उसको हम लोग दो तरह से बोलते हैं, एक आहत नाद, एक अनहत नाद। आहत यानी कि जब टक्कर हुआ, जब हम तबले में कुछ हाथ मार रहे हैं, जब मुरली में हम अपनी फूंक मार रहे हैं, तो टक्कर हो रही है। जो टक्कर से हो रहा है वो आहत नाद है। और जो जिसमें बिना सेंसरी ऑर्गन के जो सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे धीरे, जिसको हम ओमकार भी बोलते हैं, तस्य वाचिका प्रणव, उसका वाचक शब्द प्रणव यानी कि ओमकार है। कौन? ईश्वर। तो वो जो कंपन है वो नाद है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ठीक है, तब आपको आनंद आएगा। अब मेरे को तबला बजाना आता नहीं है, अब मैं तबला बजा रहा हूँ तो सारे लोग, आप लोग यहाँ से उठ के भाग जाएंगे, है ना? लेकिन अगर मुझे तबला बजाना आता है और मैं था, तो आपको और बजाइए। बिल्कुल। जैसे जाकिर हुसैन के लिए कहते थे, वाह उस्ताद वाह। मतलब आदमी उसमें खो जाता है, और एक ही इंस्ट्रूमेंट नहीं है किसी में भी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपको आता है, उसके साथ लय होना, वह नाद ही हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और आनंददायक भी। यानी कि तरंगे का रिदम में है तो वो आप पे अच्छा इफेक्ट डालेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि नाद योग में ना हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, जिसमें आई थिंक कॉर्टिसोल जो है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, तो ये उस पर भी प्रभाव डालती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जो ध्यान के बहुत सारे क्रम हैं, जैसे हमारे हठ योग में कहा गया, करोड़ों तरीके का ध्यान है। अब आप देखिए, पूरे विश्व में फैले हुए ध्यान में हम अगर यहाँ देखें, तो हमारी भारतीय पद्धति में भी हम भी अभी कुछ जैसे महेश योगी जी का ट्रांसलेशनल ध्यान है, सुदर्शन क्रिया है, ऐसी नाद योग भी है। तो क्योंकि मेरा ये पीएचडी का टॉपिक भी रहा, ईश्वर की कृपा से मुझे मिल गया, और ये कोई नया नहीं है, ये हमारा पारंपरिक ही है, लेकिन लोग उसको भूल गए, और ये और ज्यादा टच करता है लोगों को। वेदों में वर्णन है। हाँ, वेदों से लेके उपनिषदों में, पुराणों में, हमारे योग के ग्रंथों में, सब जगह नाद की बात है, नादानुसंधान करके बात कही गई है। रामचरितमानस में भी सूर्य नमस्कार का वर्णन है। हाँ, बिल्कुल। तो ये योग के साथ में जो मैं नाद योग की बात करता हूँ, वो इसीलिए कि मुझे लगता है कि आजकल जो युवा लोग हैं, वो अगर योग नहीं कर पाते तो सुन तो सकते हैं। बिल्कुल।
भजन तो सुन सकते हैं। अब उसी में आप देखिए भारतीय संगीत की बात करते हैं हम और विदेशी संगीत की बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? एक में तरंग का इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि व्यक्ति डांस तो कर रहा है लेकिन बाद में सुस्त हो जाता है, थक हार जाता है, सो जाता है, थकावट होती है। दूसरे दिन वो रात भर उसने डीजे में डांस किया और अगले दिन पड़ा हुआ है और वो फिर ड्रिंक ले रहा है। और वहीं शास्त्रीय संगीत में वो थोड़ा आपको समय लगेगा, 5-10 मिनट आपको लगेगा, मतलब एकदम शास्त्रीय में ना जाइए, लेकिन एक बार जब उसके लय को आपने पहचान लिया फिर आपको नींद अच्छी आएगी, जो आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है। लोगों को लगता है नींद कैसे आ रही, नींद के लिए गोलियां खा रहे, नींद के लिए गोलियां खा रहे हैं। मैं कहता हूं कि इससे बड़ी चीज, मतलब इससे ज्यादा नर्क वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जितने लोग हमें कनेक्ट करते हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनके पास 2 ही सवाल होते हैं, सर या तो हमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है उसकी वजह से, या नींद आ ही नहीं रही है। तो ये जो नाद का अगर हम नियमित रूप से अगर अभ्यास करें इसको, तो क्या जो हमारी स्लीपिंग क्वालिटी है वो बेटर हो सकती है? 100% इसकी रिसर्च है। अगर हम नाद को हर तरह से जोड़ते हैं, जैसे हमारे जो मंत्रास हैं, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ओमकार है। अब हमने ओमकार की बात करते हैं हम, या हम केवल भ्रामरी की बात करें, हमने देखा अब ये 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड या 30, 40, 45 सेकेंड अगर हम इसको कर पा रहे हैं और इसको हम 5-7 मिनट कर रहे हैं, तो इसी से फर्क पड़ जाएगा, इतने से ही। ये तो मैंने अभी कान बंद नहीं किए। वैसे हमारे नाद में कहते हैं कि आप सारी इंद्रियों को, जिसके कारण हम बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर सुन रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए। तो हम कान भी बंद करेंगे, आंख भी बंद करेंगे और फिर ये भ्रामरी का उच्चारण करेंगे। तो इसके द्वारा हमारे मस्तिष्क में जो हमारी ब्रेन वेव्स है वो बीटा से अल्फा होगी, अल्फा से गामा होगी, हो सकता है डेल्टा तक हो जाए। और जैसे ही वो होगी तो हमें नींद आएगी। तो जहां हम इंसोम्निया की बात करते हैं, स्लीपिंग की क्वालिटी है, वो आजकल युवाओं में तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल वृद्धों में तो है ही है। और उसका कारण क्या है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं। हमारा माइंड की भी एक लिमिटेशन है, और अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमारा माइंड उसका रिपल कर देता है कि उसके बाद क्या होगा। तो जितनी भी हम ये टीवी में सीरीज आ रही हैं, नेटफ्लिक्स और ये सारी चीज़ों में, ये मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे युवाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा कि वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो बहुत लोगों के मन को जानते हैं। बिल्कुल वो उसमें सब कुछ ऐसा चलाते हैं कि जो इमोशनल होता है, और वह व्यक्ति जो उसको देख रहा है, उनका पिक्चराइजेशन इतना अच्छा है, उसको लगता है कि शायद ये सही में चल रहा है, ये जीवन में ही चल रहा है। जबकि एक जो मैं बताऊं, योग में तो ये जो जीवन है हमारा, ये भी नश्वर है। उसके ऊपर ये जो टीवी चैनलों में जो सीरियल आ रहे हैं वो और ज्यादा हुआ। बिल्कुल। तो हम जो है, जो रियल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं ज्ञान, ज्ञान वो नहीं है कि केवल हम अपनी स्टडी करते हैं सब्जेक्ट में। ज्ञान वो है कि जिससे हमें किसी भी प्रकार का दुख ना हो, कूलनेस हो, कामनेस हो, रिलैक्सेशन हो, आनंद हो। तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि सांसारिक जगत में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये जो सारा कुछ है टीवी में जो आ रहा है वही सच है, क्योंकि हमारा माइंड उसके साथ अटैच हो जाता है। और वो सब जानते हैं, क्यों डायरेक्टर प्रोड्यूसर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन वो ये जानते हैं कि भाई हमने क्या ऐसा दिखाएंगे कि लोग हमारे पास। तो आजकल इतना ज्यादा उसका हो गया, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि व्यक्ति के पास खुद की प्रॉब्लम्स तो है ही है, और वो दूसरी प्रॉब्लम जिसका उससे कोई मतलब नहीं है उसको भी लेके चल रहा है। 3 साल तक तो लोग यही सोचते रहे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ, इमोशनली उसमें हो गया। बिल्कुल। अब वो तो पिक्चर है, चलो उसमें तब भी मैं कहूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसा रियलिटी या एक पिक्चर जैसा था। लेकिन आप नेटफ्लिक्स में देखो, जो युवा लोग देख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक मैं कहूंगा, क्योंकि आपका ये सोल्स ट्रिनिटी क्लिनिक है, मैं तो कहूंगा हमारी भारतीय परंपरा को नष्ट किया जा रहा है।
वो व्यक्ति वहां से पैसा खर्च करके इस तरह के सीरियल्स को बना रहे हैं जिससे युवा वर्ग नष्ट हो जाए, बिल्कुल, गुलाम हो जाए जैसे हम पहले थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं युवाओं से कहूंगा कि नींद तो ऐसी अच्छी चीज है कि आप मैं जाता हूँ, मैं लेटता नहीं हूँ, मुझे पहले नींद आ जाती है। हुँ, 5-6 घंटे बढ़िया सोता हूँ, फिर उठ जाता हूँ। क्यों? कितना भी कुछ तनाव, हुँ, और तनाव को दूर करने के लिए आप फिर ये नाद का उपयोग कर लीजिए। योग के कई जैसे योग को लोग योगासन समझ लेते हैं। योग हुँ, योगासन नहीं है, हुँ, योगासन उसका एक पार्ट है। पार्ट है। योग तो जीवन पद्धति है। बिल्कुल। ये एक फ़र्क भी है शायद कि योगा जो है वो एक फ़िज़िकल एजुकेशन का टॉपिक है सिर्फ़, और योग जो है पूरी की पूरी एक यूनिवर्सिटी है हाँ, जिसमें हठ योग, जो हमारे नागा साधुस बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, अलग-अलग उनमें वेरिएशंस हैं, तो वो सब जो है हमारा योग के अंदर आ जाता है। तो इसमें एक चीज़ आती है हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो नाद योग का अगर अभ्यास किया जाए तो उसपे भी प्रभाव डाला जा सकता है? बिल्कुल, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसमें जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस हुँ, सिस्टम है जो रिलैक्सेशन करता है। हुँ, हुँ, तो जैसे मैंने बताया कि जो हम लोग एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जायटी में चले जाते हैं, तो हमें योग क्या करता है, काम डाउन करता है, रिलैक्स हुँ, करता है। तो नाद योग जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम धीरे-धीरे रिलैक्स होने लगते हैं। तो हमारी जो पैरासिम्पैथिक जो है वेगस नर्व्स है वो एक्टिव हो जाती है, और हम धीरे-धीरे रिलैक्स होके उस एक तो क्या है, रिलैक्स होके एक तो नींद आने वाला काम है, लेकिन हुँ, कई बार हमें प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। हुँ, और जो हम लोग योग में जाते हैं या किसी से काउंसलिंग करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता लगा बहुत छोटा है। हुँ। अब मैं अपना मोबाइल ढूँढने में लगा हूँ, स्ट्रेस में हूँ, पता लगा मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। कई बार लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो लोग हमें कनेक्ट भी करते हैं, हमें लगता है कि आजकल ना एक टर्म बड़ी चलती है कि मोटिवेशन स्पीकर बहुत हैं इधर। लेकिन जो लोगों को चाहिए वो चाहिए आई थिंक एक गुड लिसनर, क्योंकि जो भी लोग हमें कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप उन्हें 2 घंटे सुन लें, तो वो हर चीज़ करेंगे, लोगों को कोसेंगे भी जिनकी वजह से वो परेशान है सब कुछ। एंड में अपना सॉल्यूशन खुद ही देते हैं कि मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ये तो आप बात सही कह रहे हैं कि सॉल्यूशन तो लोगों के अंदर ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और जैसे अभी आपने मोटिवेशनल स्पीकर की बात कही, तो हमारा जैसे मैंने कहा ना, एक माइंड जो लॉजिकल माइंड है, हुँ, हुँ। वो लॉजिकल माइंड हम काम कर रहे हैं और अपने सब्जेक्ट में ए1 है, ब्रिलिएंट है। हुँ, आप बिल्कुल। उसमें एकदम कॉन्संट्रेट होके समझ लीजिए नंबर फर्स्ट नंबर है। लेकिन अगर आपने जो दूसरा वाला जिसको हम क्रिएटिव माइंड बोलते हैं, हुँ, हुँ। उस माइंड को आपने एक्टिव नहीं किया, तो जो सबकॉन्शियस माइंड की हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी हो सकता है। द हुँ, पावर हुँ। ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी बहुत बिल्कुल। सारी बुक्स लोग पढ़ते हैं। मोटिवेशनल स्पीक मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन। ये सब जो है मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं। तो बिल उनकी बातचीत में, उनकी पावर में, उनके जो शब्द हैं इतने पावरफुल हैं, क्योंकि हम शब्द नाद की बात भी करते हैं, बिल्कुल, शब्द ब्रह्म की बात करते हैं बिल्कुल। कि हमारे शब्दों में और बोलने में इतना ज़्यादा आभामंडल होता है कि हम दूसरों की बात सुनने लगते हैं। वो हुँ, उसकी कला है, जो भी बिल्कुल, मोटिवेशन। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ कि वो 2 दिन के बाद आपका वो सारा मोटिवेशन खत्म कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमने उस समय तो ऑरा डेवलप कर लिया। बिल्कुल। अब वो 2 दिन के बाद खत्म हो गया, 3 दिन, हफ्ते भर चला, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने अपनी लाइफ़स्टाइल नहीं सुधारी है। हुँ, आप केवल माइंड को लेके ही रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, आपको अपनी पूरी बॉडी को देखना पड़ेगा, अगर हम बिल्कुल, संसार चक्र में हैं तो। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको आसन भी करने हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि हम आसन करते हैं तो स्थिर सुख आसन की बात करते हैं। हुँ, आसन को लेके लोग डर जाते हैं कुछ लोग। इतना होने के बाद भी बिल्कुल। लोग जो है आसनों को केवल डर के मारे नहीं कर रहे कि ऐसे इतना कैसे करना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार जैसे अब मैंने 12 वो स्टेप कैसे करेंगे? हाँ, जैसे अभी आपने मेरे को कहा कि मैं 108 सूर्य नमस्कार करता हूँ। मैंने कम से कम 25-30 यूनिवर्सिटियों में 108 सूर्य नमस्कार किए। हुँ, हुँ, लेकिन उसमें करने वाले 10-15 लोग ही थे, और मैं भी नहीं कहता इतना करना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है। मैं क्यों कर रहा था? मैं तो कोरोना समय में मेरे पास कुछ नहीं था। पहली बार मैंने फ़ेसबुक से लाइव शुरू किया, मेरे से लोग जुड़े, ज़ूम में मैंने शुरू किया। फिर मैंने कहा क्या करूँ? हुँ, मैंने कहा लोगों को मोटिवेट करो, सूर्य नमस्कार। मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठ के सबको जोड़कर 500 लोग जुड़े हुए थे। हुँ, हुँ, सूर्य नमस्कार शुरू कर दिया।
108 सूर्य नमस्कार, इसमें सब लोग करते थे, सब लोग खुश होते थे, इम्यूनिटी लोगों की बढ़ रही थी। और किसी ने, मेरे स्टूडेंट ने कहा, सर ये तो आपने पूरा साल भर कर दिया, पूरा कोरोना में, इसका तो रिकॉर्ड बन जाएगा। मैंने कहा वो क्या करना पड़ेगा? कहने लगे आपको कुछ नहीं करना, वो तो आपका ऑलरेडी वहाँ रिकॉर्डेड है, केवल भेजना है। भेजा और वो मिल गया। तो मैंने कहा ये भी अच्छा है कि दूसरों का भला भला करते करते इसमें भी चीजें हो गई। तो स्थिर सुखासनम मतलब आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है, तो ये आपका अच्छा आसन है। लेकिन उसको थोड़ा साइंटिफिक लेके जाएंगे। क्या हम पद्मासन में बैठ सकते हैं? क्या हमें शवासन करना है? तो शवासन लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन शवासन करना तो आए। बिल्कुल। शवासन का मतलब सोना नहीं होता है। हाँ। कई लोग लेटे लेटे सो भी हाँ, वो सो जाते हैं, लेकिन ठीक है भाई, थके हुए सो गए, हाँ कम जी। से कम नींद तो आई, जो आप अभी बात करें। बिल्कुल। लेकिन अगर हम शवासन को ठीक से करते हैं, हम कोई 1 2 4 5 आसन ले लें, उसको धीरे धीरे स्टेप वाइज करें, तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं उसमें। अब इसमें एक चीज आती है कि हमारी ना पुरानी जो दादी नानियाँ थी, उनको हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ याद रहती थी कि किसको कब क्या, हर चीज़। लेकिन आजकल ना लोग सोशल मीडिया पे, वही टेक्नोलॉजी का फायदा है तो नुकसान भी है, सोशल मीडिया पे इतने एंगेज हो गए हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि मैंने आधे घंटे पहले कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। तो यहाँ पे मेमोरी काफ़ी वीक हो गई है लोगों की। एक तो हम लोगों को टेलीफोन नंबर कितने याद रहते थे पहले, अब तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पार्टनर का, हमारे फादर का, हमारी मदर का टेलीफोन क्या है, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, सेव किया, डायल कर दिया। लेकिन कई बार अब नाद योग में एक चीज आती है जहां पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यानी अटेंशन स्पैन या मेमोरी, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। हमें योग को आज क्या हम 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद जो हम अभी सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, उस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे तो सही। मतलब आपको एक वातावरण देना पड़ेगा, इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, तब आपका मैनिफेस्टेशन होगा। पीठ पीछे आप बोलते जाओ और अंदर ही अंदर आपकी आवाज आ रही होगा तो नहीं। तो मैं तो मैं पॉजिटिविटी लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। कौन कौन ना कहना नहीं चाहता, सब कहना चाहते। बनते क्यों नहीं है? कि बनूंगा कैसे, वो डाउट्स हैं। हाँ, उसके साथ ही डाउट अंदर चल रहे हैं। तो इसीलिए हमारे उसमें जो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, ये जो एक बेसिक नीड है, मनुष्य है तो उसके अंदर ये सब चीजें होंगी। बिल्कुल। लेकिन योग क्या करता है, उसको कम करता है, उसको काम डाउन करता है। तो जब आप अपनी इंद्रियों को ये बाहरी चीजों के साथ आसक्ति को कम करेंगे, अटैचमेंट को कम करेंगे, तो इसीलिए हमारे योग में कहते हैं कि 2 वृत्ति हैं, एक अंतः वृत्ति, एक बाह्य वृत्ति। ये हमारी महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, इन 2 वृत्तियों को शांत करना है। योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो ये जो मेमोरी कम नहीं हो रही है, आपने उसको डिस्ट्रक्टेड कर दिया है, कई जगह छोड़ दिया है, और आपके माइंड में कभी वो रुक ही नहीं रहा है। आपने कभी किसी को मालूम ही नहीं है कि रिलैक्सेशन होता क्या है, कि कब सोए थे आप मालूम नहीं। ऐसा भी है, क्योंकि वो पिल्स खा के सो रहा है, सुबह उठ रहा है, फिर जा रहा है, मशीन बना हुआ है। मनुष्य मशीन नहीं है भैया। मनुष्य जो है एक जीता जागता चेतनता का वो है। और योग का मतलब यह है कि निम्न चेतना से उच्च चेतना को, लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस की ओर जाना। और जैसे आप हायर कॉन्शियसनेस में जाएंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, मेमोरी अच्छी होगी, आप दूसरों की काउंसलिंग करेंगे, अपनी काउंसलिंग करेंगे। बिल्कुल सब कुछ। बिल्कुल। अब एक चीज आती है इसमें कि नाद योग का अगर नियमित आपका अभ्यास किया जाए तो एक हमारे बीच आती है एक अभिव्यक्ति का एक कंसेप्ट इसमें आता है, और इसमें आता है कि भाई इसमें स्ट्रेस मेकर्स, या एक हम ना आजकल बड़ा सुनते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, सबसे पहले तो कि मैनेज करना है स्ट्रेस को। लेकिन उससे पहले जो भी हमने मैनेजमेंट वर्ड सुने हैं वो सुने हुए हैं मनी मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट। तो आपके पास मनी है तो आपको मनी को मैनेज करना है कि वो कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे कैसे उसे इन्वेस्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट की टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। और जब लोग कहते हैं ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो मुझे हंसी आती है कि आपको स्ट्रेस को मैनेज क्यों करना है, जैसे तो छोड़ते हुए चलो ना। तो नाद योग स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकता है? देखिए, स्ट्रेस की भी अलग अलग परिभाषा है। एक है प्रेशर। तो अगर प्रेशर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ, प्रेशर से बढ़ के एंजाइटी होके वो स्ट्रेस हो जाएगा तो गड़बड़।
हम्म, प्रेशर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। प्रेशर मतलब टास्क। हम्म, तो गोल। इसीलिए यू स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस, दो स्ट्रेस के बारे में बताए गए हैं। बिल्कुल। तो अगर हम जबरदस्ती, और अधिकतर इमोशनल होता है, इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से आपके बिजनेस भी गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल। आप फैमिली लाइफ को अगर ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो भी आपको स्ट्रेस हो जाता है। बिल्कुल। तो प्रेशर लेना बहुत जरूरी है। प्रेशर हम्म, भी कैसा, जिसमें रिक्रेशनल स्ट्रेस, अरे आज मुझे ये काम करना है, तो सुबह उठ के आप कह रहे हैं अरे आज तो मुझे काम करना है, अब बॉस की भी सुननी है, उधर मेरी पत्नी भी और मेरा बच्चा भी, और ऐसे रोते हुए आप जब सुबह उठोगे तो कैसे आपका दिन भर अच्छा चलने वाला है। हम्म, तो नाद क्या कहता है, कुछ हो जो कल था, कल की बात है, आज मैं सुबह उठूंगा, वाह आज का दिन मेरा कितना अच्छा है ना। हम कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हम सुबह उठते ही एक भाव लेके आए कि ये इतना अच्छा संसार मिला है और आज मैं जीवित हूं। तो क्या होगा, प्रेशर तो चाहिए आपको कि आप जो है, जो भी आपको काम करना है, अच्छा ये काम है, 5 आपने लिस्ट बनाई, 5 काम है मेरे पास, ये मेरा टास्क है। बिल्कुल। स्ट्रेस काई का। हम्म, तो ये कब होगा, जब आप लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस की ओर जाएंगे। और हायर कॉन्शियसनेस में कैसे जाएंगे, जब आप ध्यान करेंगे, नाद योग करेंगे। और नाद योग में छोटी छोटी चीजें करेंगे, स्वाध्याय कर लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता को पाठ कर लीजिए, खाली वो श्लोक पढ़ना नहीं, उसने कहा क्या है बिल्कुल। ना। बुद्धि युक्तो मतलब जहाती क्या है है इसका? उभय सुरकर दुष्कृते तस्मा योध्याय युजस्य योगा कर्मसु कौशल। तो वो कहें कि भाई योग क्या है, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो अर्जुन जो श्री कृष्ण के सामने बड़े असहाय महसूस कर रहे हैं, श्री कृष्ण कौन है, वो हमारे अंदर की बुद्धि है। और अर्जुन कौन है, वो हमारा मन है। मन है। और बुद्धि कब तेज होगी, बुद्धि तो सबके अंदर है, लेकिन वो बुद्धि में विवेकशील बुद्धि कब होगी, जब आप स्वाध्याय करेंगे। किसका, कि जो अ, अज्ञान है, मतलब ज्ञान की ओर जाना है। ज्ञान क्या है, कि वह अभिव्यक्ति जो आप बोल रहे हैं वो आपके अंदर से आत्म संतुष्टि से आप कहें अरे वाह कितने अच्छा दिन। तो कब होगा कि मैनेजमेंट आपका किसको करना, किस चीज का करना पड़ेगा, कि आप इसको सीखें कि श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा है, पतंजलि योग सूत्र में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है, और उसको हम कैसे दिन भर फॉलो कर पा रहे हैं। और बहुत इजी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आनंद में रहना बहुत इजी है, और अपने आप को दुख में पहुंचाना बहुत कठिन है। फिर भी आदमी कठिनता की ओर जा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज आती है कि नाद योग के ध्यान से ना, एक वैज्ञानिक अध्ययन में कौन से आप कह सकते हो उपकरण यूज होते हैं, जैसे कि एक ईईजी है, एफएमआरआई है, एचआरवी है। तो सबसे उपयुक्त जो है वो ये माने जाते हैं। और इनके परिणामों में अब तक सर्वाधिक जो कहें कि फुल प्रूफ, वो क्या है? देखिए, जो हमारा ईईजी है ब्रेन वेव्स के बारे में, वो तो एकदम क्लियर है। बिल्कुल। उसमें तो जितने भी तरह के मेडिटेशन है उसमें नाद भी है। उसके द्वारा आपके अंदर जो है अल्फा, थीटा, गामा, ये रेज बढ़ती हैं, और जब ये बढ़ती है तो हमारी बॉडी की हीलिंग अच्छी होती है। हम बहुत डीप रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। जो मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, जनरली हम लोग बात कर रहे हैं तो हम बीटा में होते हैं, लेकिन जितना हम धीरे धीरे ध्यान करते जाएंगे तो अल्फा में चले अल्फा की तरफ जाएंगे। जाते हैं। जितना हम जिसको लोग कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की ओर जाएंगे तो अल्फा में चले जाएंगे। लेकिन और उससे डीप भी हम ध्यान में जाते हैं तो फिर हम गामा की तरफ। गामा में, डेल्टा में चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल। तो एकदम टेक्निक हुआ है। बिल्कुल। ऐसी जो हार्ट की जो रिदम की है उसकी स्थिति ये मालूम चलता रहता है कि हमें कैसे चीजें, आपकी हार्ट की स्थिति कैसी है, वो उसमें भी हमारा ये बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल। कॉर्टिसोल, उसका जो रिड्यूस होना वो बहुत अच्छा है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जब हम ध्यान करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। उसके एक्टिव होने से ये जो सारी जो समस्याएं वो कम हो जाती हैं, और व्यक्ति को नींद आने लगती है सबसे पहले, या उसको रिलैक्सेशन होने लगता है। तो ये जो सारी टेक्निक हैं वो बहुत अच्छी प्रभावी हैं, और नाद के द्वारा ये सब देखा गया है, नाद योग के मेडिटेशन के द्वारा।
ओके, अब एक चीज आती है कि कई लोग भ्रम फैलाते हैं कि योग से बीमारियां ठीक नहीं होती, लेकिन अगर आप योग करते रहोगे तो आपको बीमारी होगी नहीं इजली। इसमें कितना सच है? क्योंकि हमने तो कई बीमारियां रिवर्स होती देखी हैं योग से, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करूं बिल्कुल। तो। देखिए, बीमारी हुई क्यों है? क्योंकि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। बिल्कुल। मॉडर्न लाइफ़ में हम लाइफ़ को जैसा जीना चाहिए वैसा जी नहीं रहे हैं। हम्म। और योग आपको एक संतुलित लाइफ़ देता है, आपको एक जीवन पद्धति देता है। उसमें केवल आसन ही नहीं है, सुबह उठेंगे तो यम नियम भी है। हम्म। तो यम नियम है हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, बिल्कुल। हुँ, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हम्म। अब लोग क्या कहते हैं कि ये सत्य की बात कहाँ से कर रहे हो? इस समय ऐसी सारी जगह पे सत्य की बात कहाँ आ रही है? अहिंसा की बात कहाँ आ रही है? हम्म। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितना झूठ बोला? हम्म। आपने कितना झूठ बोला? वो कहेंगे कि सुबह से अच्छा हाँ, मैंने 2 लोगों को झूठ बोला। तो आपने 2 लोगों को झूठ बोला कितनी देर में? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। बाकी 24 घंटे में 23 घंटे तो नहीं बोला, तो आपने झूठ बोला या सच बोला? हम्म। तो सच बोलना कोई कठिन नहीं है। हम्म। और ऐसे ही हिंसा करना, हम दूसरे को हम गाली देते हैं तो उसको भी हिंसा ही बोलते हैं, किसी बिल्कुल। को हम टीच कर रहे हैं वो भी हिंसा ही है। तो ये सब अगर हम कर रहे हैं तो उससे आपको क्या आनंद आ रहा है? हम्म। और उसका रिपल्सन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि जो योग है वो उसको हमने धीरे-धीरे समावेश करते जाना है। तो बीमारी कैसी हो रही है? जो मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, हम्म। जब आपके अंदर यही भाव रहेगा कि ये मैं दूसरा जो है मेरे से आगे हो गया, इसकी बुराई कर लो, उसकी बुराई कर लो, तो हम्म। इसको हमें कभी ना कभी आदत हो जाती है। तो अगर हमें मालूम है ये आदत अच्छी है फिर तो ठीक है, फिर तो आपको कौन कुछ कह नहीं सकता। हम्म। जब आपको लगता है कि ना ये आदत मेरी गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं क्यों दूसरों के लिए ऐसा करूं? अगर अच्छा चीजें बनी हुई हैं और उसके कारण भी मुझे सफलता मिल सकती है या ज्यादा मिल सकती है, तो मैं वहीं रहना चाहता। बिल्कुल। अब एक आईएएस पीसीएस बन गया है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया एक सब्जेक्ट में, मैनेजमेंट का बहुत अच्छा वो बन गया। तो मैंने कहा ना कि वो वहां जाके तो 8 घंटे A1 सर्विस दे रहा है, लेकिन घर आने के बाद परेशान है, निराशा हताशा में जीवन व्यतीत कर रहा है। तो वो बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य होने के कारण ही उसको 10 बीमारियां हो रही हैं। डायबिटीज है, अस्थमा है, हार्ट की बीमारी है, ठीक है। और ये सारी प्रॉब्लम्स है, बैक पेन है, बॉडी में पेन है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब क्या है? हम्म। और धीरे धीरे ऑटोइम्यून डिसीज में चला जाता है, फिर बिल्कुल। कैंसर होने लगता है। हम्म। तो योग क्या करेगा कि इन सब चीजों की को दूर कर देगा। हम्म। योग की जो जीवन शैली है, तो आपको सारा बताएंगे, सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, कुछ श्लोक पढ़ लीजिए, कुछ अच्छी अफर्मेशन कर लीजिए, कुछ भजन कर लीजिए, है ना? ये तो सब कर ही सकते हैं। बिल्कुल। कुछ अच्छे पुराने गीत गा लीजिए। हम्म। पुराने अच्छे गीत भी तो हमारे इतने अच्छे हैं कि उसी से आदमी ध्यान में बिल्कुल। चला जाता है। क्या बिल्कुल। ये? बिल्कुल। तो जब ये भी योग का ही पार्ट है, बिल्कुल। तो जब ऐसा करेंगे तो आपके अंदर की जो शुद्धि होने लगी, हम इसको एक हमारे उसमें सटकर्म की क्रिया भी होती है, लेकिन यम नियम भी सटकर्म की क्रिया है, शुद्धिकरण की क्रिया है। हम्म। हमारे मन से जैसे जैसे हम हमारा मन शरीर शुद्ध होता जाएगा, बीमारियां गायब। और बीमारी होने के बाद भी आपको लगेगा नहीं आपको बीमारी है। कई लोगों में ऐसा देखा गया है, योग करने के बाद में उसका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। क्योंकि वो रिलैक्सेशन उसमें जा रहा है। और जैसे ही वो ध्यान करता है उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हमने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना पड़ेगा। और योग से बीमारियां, योग बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है, ये बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। हम्म। लेकिन योग आपके अगर मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर लेगा, बीमारी होंगी क्यों? हम्म। हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, वो क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि हम हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल प्रॉब्लम के कारण ही वो दोनों बिल्कुल। डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिल्कुल। तो बीमारियां होंगी। बिल्कुल। और जैसे हम वो करेंगे तो अपने आप बीमारी खत्म हो जाएंगी। अगर हम्म। बीमारी हो भी गई 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। अब जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, जो लोग नाद योग सीखना चाहते हैं, वो कैसे आपको कनेक्ट करें या फिर कहाँ सीख सकते हैं जो उनके एरिया में पास में हो कुछ? देखिए, नाद योग में अभी धीरे धीरे बहुत सारा, जब से मैंने शुरू किया, मैंने 2007 में पीएचडी कर ली थी। हाँ जी। तब तक नाद योग के बारे में
मतलब केवल कुछ प्रोफेसरों को या योग वालों को अलावा नहीं मालूम था। अब मैंने देखा है धीरे-धीरे बहुत सारे लोग नाद योग में आ गए, बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल। कोई मैं अपना ऐसा नहीं मानता कि मेरे कोई कॉम्पिटिटर तैयार हो गए, क्योंकि मेरा तो मानना है योग में और युवाओं के लिए ऐसे जगह करना चाहिए। मेरा मयूर विहार फेज़ 2 में सेंटर है, टनकपुर में हमारा नेचुरोपैथी योग का सेंटर है। यहाँ ऐसी सारी जगह पे हम लोग 2-2 दिन की वर्कशॉप करते हैं नाद की। और ये धीरे-धीरे हम उनको बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, क्या है, कैसे है, और उनको हम एक 22 मिनट का हमारा एक पैकेज है कि कहीं पे भी मुझे लोग बुला सकते हैं और कुर्सी में बैठ के ही हम ध्यान की उस हायर कॉन्शियसनेस में पहुँच सकते हैं। उसमें हमने कुछ प्राणायाम को लिया है। हमारे 5 कोष होते हैं शरीर, जैसा हमारा एक शरीर दिख रहा है ना, लोग इसी शरीर को ही सुंदर बनाने में लगे रहते हैं और फिर परेशान होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लीपापोती करेंगे तो शरीर भी खराब हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर प्राणमय कोष है, उसके अंदर मनोमय कोष है, उसके मनोमय के अंदर विज्ञानमय कोष है, फिर आनंदमय कोष। तो नाद योग इन सारे कोषों को शुद्ध करके वहाँ अन्नमय कोष से आनंदमय कोष की यात्रा है और हर कोई जना कर सकता है। बिल्कुल। तो जहाँ-जहाँ पे युवा लोग होते हैं वहाँ पे, या आपके जो सेरेनिटी का ये चैनल है, इनके माध्यम से भी आपसे भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। हम कहीं पे भी ऐसा एक बड़ा कैंप लगा के कर सकते हैं, जी। क्योंकि आज की आवश्यकता है। जी, और थैंक यू डॉक्टर साहब। और जाते-जाते दर्शकों से भी कहूँगा कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाए, तो उनको भी बताऊँगा योग भी एक तरह का मेडिटेशन है, ठीक है? इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि कुछ अलग-अलग टेक्निक सीखनी है। और एक चीज़ जो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि अपना शरीर स्वस्थ रखेंगे ना, तो स्ट्रेस से जल्दी बाहर भी आ जाएँगे और जो नियमित करते रहेंगे वो स्ट्रेस में जाएँगे नहीं। हाँ, लेकिन जैसे बाबा रामदेव कहते हैं ना कि होगा तो करने से ही। तो कल पे मत छोड़िए, आज से शुरुआत कीजिए, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, उसे 1 घंटे तक लेके जाइए धीरे-धीरे और अपने इस जीवन को वापस स्ट्रेस फ्री कीजिए। थैंक यू।